नमस्ते स्टूडेंट्स। प्रीवियस जो वीडियो है इसमें हमने 7.1 तक कंप्लीट कर लिया है और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 7.2 जो एक्सरसाइज है हमारा 7.2। इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो है 18 क्वेश्चन है और प्रश्नावली कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, जो प्रीवियस यानी 7.1 में जो आपने फॉर्मूले लगाए हैं और जो छठवीं प्रश्नावली है 6th जो एक्सरसाइज है इसमें हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनकी मदद से ये हल हो पाएगा और कुछ जो फॉर्मूले हैं वो नहीं है। तो सबसे पहले जो नए फॉर्मूले इसमें ऐड होने वाले एडिशनल वो बताते हैं आपको। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं जो त्रिकोणमिति रेशियो है वो होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, फिर टेन, फिर कोट थीटा, इसके बाद में सेक थीटा, नेक्स्ट कोसेक थीटा। अब जो साइन थीटा इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, फिर कोस को लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा और जो टेन है इसको लिख सकते हैं हम कोट 90 माइनस थीटा और जो कोट है इसको लिख सकते हैं हम टेन 90 माइनस थीटा। जो सेक इसको लिख सकते हैं हम कोसेक कोसेक 90 माइनस थीटा और जो कोसेक इसको लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। इस प्रकार से ये जो आपको नज़र आ रही है 6 फॉर्मूले नहीं जुड़ जाएंगे। कैसे? ये साइन चेंज हो सकता है कोस में, लेकिन इसकी डिग्री जो लिखना होगा वो लिखना होगा हमें 90 माइनस थीटा। फिर कोस को अगर चेंज करना हो तो साइन के साथ में चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा लिखेंगे, टेन को कोट के साथ में और सेक को कोसेक के साथ में। सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है क्या, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए और इसमें जो फर्स्ट है वो ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें है कोस 37 अपॉन साइन 53 डिग्री। काउंट करके देख लीजिए 90 हो रहा है, मतलब पूरा कोण है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अब इसको चेंज करने के लिए देखिए कोस 37 तो कोस जो 37 है यहाँ पर देखिए कोस, तो अगर इसको हम लिखना चाहिए जैसे कोस को लिखना चाहिए तो लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस थीटा। जब थीटा हो तो यहाँ पर थीटा, यहाँ पर जब 10 डिग्री हुआ तो यहाँ पर भी 10 आएगा, जब यहाँ पर 50 हो तो यहाँ पर 50 आएगा और यहाँ पर जब 37 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 37। और हमारे पास में वास्तव में ये कोस 37 ही है तो यहाँ पर क्या आएगा साइन 90 माइनस 37, साइन 90 माइनस 37 डिग्री अपॉन नीचे सेम टू सेम रख लेना है। फिर साइन जब 90 में से 37 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, उठा दोगे तो हमें मिल जाएगा साइन 53 और नीचे भी साइन 53। अब देखिए दोनों सेम है, ये और ये दोनों समान है। अगर आपने गलती से ऊपर और नीचे दोनों चेंज कर दिया तो ये तो हो जाएगा साइन में, नीचे वाला हो जाएगा कोस में, तो फिर वो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो आगे बढ़ता चला जाएगा बार बार। तो इसको हल करने के लिए दोनों में से केवल और केवल एक को हल करना है और मोस्टली हमें डिग्री समान बनाना होता है। ऐसे क्वेश्चनों में जो 7.2 है इसमें सभी क्वेश्चन में आप लोगों को डिग्री समान बनाने की कोशिश करना है। जैसे आप लोग डिग्री समान बनाने की कोशिश करोगे ये क्वेश्चन स्वतः ही हल होते चले जाएंगे। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इसी का जब सेकेंड पार्ट और देखें हम, सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है कोसेक 37 कोसेक 37 डिग्री अपॉन सेक 58 डिग्री। तो अब इसको हल करने के लिए फिर से या तो हम चेंज करेंगे सेक को या फिर करेंगे कोसेक को। जैसे इसे चेंज करें तो लिखेंगे सेक 90 माइनस 32 तो यह आ जाएगा सेक ऊपर भी
58, फिर वो कैंसिल, फिर इसकी वैल्यू 1, या फिर नीचे वाले को चेंज कर दीजिए, तो ये बन जाएगा कोसेक 90 माइनस 58, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 32, तो फिर वो कैंसिल। तो दोनों में से एक कर लीजिए। जैसे हम कर रहे हैं क्या कि सेक को जो कोसेक इसको हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा, तो जब यहाँ पर थीटा हो तो थीटा है, बट हमारे पास में 32 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा जो थीटा की वैल्यू है वो 32, तो 90 माइनस 32 अपॉन सेक 58 डिग्री। अब जैसे ही ऊपर आप लोग घटा लोगे तो हमें मिल जाएगा 58 और नीचे भी सेक 58 डिग्री और फिर इसकी वैल्यू 1। इस तरह से जो फर्स्ट क्वेश्चन इसके जो 2 पार्ट वो हमने कंप्लीट किए, और नेक्स्ट इसी का जो थर्ड पार्ट है उसे भी देख लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं रहे हैं जिससे आप लोग आसानी से समझ पाओ ना। आपको भी कभी भी जब हल करें तो स्टार्टिंग में नहीं छोड़ना है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा 10 डिग्री अपॉन कोट 80 डिग्री। तो या तो 10 को चेंज कर दीजिए या कोट को। तो अगर हम 10 को चेंज करना चाहें तो यहाँ से जब 10 लिखेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 10, यानी कि टोटल ओवरऑल लिखा जा सकता है कोट 90 माइनस 10 अपॉन कोट 80। जैसे ऊपर घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा कोट 80 अपॉन कोट 80, और जैसे कैंसिल करोगे तो इसकी वैल्यू जाएगी 1, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 इसी का जो पार्ट है वो 4th पार्ट में हमें दे रखा है कोस 19 डिग्री अपॉन साइन, यहाँ पर वैल्यू है 71, ठीक है। फिर इसको चेंज करें हम कोस को, तो वो यहाँ पर जब 19 है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 19, यानी कि टोटल हमारे पास बन जाएगा क्या साइन 90 माइनस 19 अपॉन साइन 71। अब जब ऊपर आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो साइन 71 अपॉन साइन 71 कैंसिल हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू 1। तो इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसे कंप्लीट किया। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इन फॉर्मूलों को हम 2 या 3 क्वेश्चनों में लिखे हुए रहने देते हैं, इसके बाद आगे वाले क्वेश्चनों में इसे मिटाकर हल करेंगे, ठीक है। अभी तो आप लोग जब समझा रहे हैं तो बार बार इसकी आवश्यकता होती है किस प्रकार से यूज करना आप लोगों को समझ में आसानी से आ सके, इसलिए इसे लिख के रखा है, साफ नहीं किया है। और जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कोसेक 25 माइनस सेक 65। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कोसेक 25 माइनस सेक 65 डिग्री। तो जैसा कि हमने बताया आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, डिग्री समान बनाने की कोशिश करना है। तो अगर आपको इसे हम चेंज करना चाहें 25 को, तो आपको पता है यहाँ पे लिखा जा सकता है सेक 90 माइनस 25, और जैसे 25 के सब्ट्रैक्ट करोगे आप लोग तो हमें मिल जाएगा सेक 65, और 65 में से जब 65 सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका आंसर 0, यानी कि इसकी जगह हम लिखेंगे सेक ये वाला फॉर्मूला। जब यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 25, सॉरी जस्ट नीचे वाला कोसेक है, जब यहाँ पर 25 हो तो यहाँ पर भी आ जाएगा 25। तो यहाँ पर हमने लिखा सेक 90 माइनस 25 माइनस सेक 65 डिग्री, ये डिग्री, और फिर जैसे ही इसे सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया सेक 65 डिग्री माइनस सेक 65। अब जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक। समान में से जब समान घटा देते हैं तो इसका जो हल है, जो सॉल्यूशन है वो हमें 0 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो सेकंड, इसका सेकंड पार्ट कोट 34 माइनस कोट 10 56। कोट 34 डिग्री माइनस 10 56 डिग्री। तो इसको भी अगर हम चेंज करना चाहें तो कोट को हम लिख सकते हैं क्या 10, दोनों में से एक को ही चेंज करना है। जैसे ये करोगे डिग्री समान बन जाएगा 90 माइनस 34 डिग्री माइनस 10
56 डिग्री। जब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला क्या, tan 56 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री, और फिर से इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो थर्ड और फोर्थ है उनको अभी मिटाकर हल कर देते हैं। जो थर्ड है इसमें दे रखा है क्या, sin 36 अपॉन cos 54। थर्ड का सॉरी सेकंड का थर्ड पार्ट, sin 36 अपॉन cos 56 डिग्री, राइट। sin 36 अपॉन cos 54 माइनस नेक्स्ट sin 54 अपॉन cos 36 डिग्री। अब जब इसको हल करेंगे तो वही समान बनाने की कोशिश करना है। इन दोनों को जब समान बनाएंगे तो इसको हम लिखेंगे cos 90 माइनस 36 अपॉन शेष में जो बटे में वो सेम टू सेम रह जाएगा डिग्री माइनस। अब इनको भी समान बनाने के लिए वही या तो ऊपर चेंज कर दीजिए, नीचे जैसे हमने ऊपर ही चेंज कर दिया तो क्या बना cos 90 माइनस 56 ये 54 अपॉन cos 36 डिग्री। जैसे इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, घटा लोगे तो हमें मिल जाएगा cos 54 अपॉन cos 54 डिग्री माइनस फिर से cos 36 अपॉन cos 36। अब ये पूरी तरह से कैंसिल, इसकी वैल्यू 1 सब्ट्रैक्ट अब, और इससे जब हल करोगे तो इसकी वैल्यू 1 और 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। फिर इसी का जो फोर्थ पार्ट है उसे भी यहाँ पर देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है क्या, साइन थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको देखिए जरा, साइन थीटा को हम ऐसे रखेंगे साइन थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो कोस 90 माइनस थीटा, तो इसकी जो वैल्यू है वो होता है साइन थीटा के इक्वल। तो इसे लिख देते हम साइन थीटा प्लस ये प्लस फिर कोस को हम यूँ ही रखेंगे कोस थीटा इंटू इसकी जो वैल्यू है साइन 90 माइनस थीटा, इसको लिखेंगे हम कोस, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कोस थीटा। ठीक है। अब जब साइन को साइन से इंटू करोगे तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, प्लस जब कोस को कोस से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और जब इनको दोनों को जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू 1। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो सेकंड क्वेश्चन है इसको भी इजी वे में कंप्लीट किया। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये जो 7.2 है काफ़ी इजी प्रश्नावली है और इसे भी मोस्टली 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और 6 नंबर की क्वेश्चन 7.1 से। तो जो इसका थर्ड पार्ट इसमें फर्स्ट दे रखा है, जो थर्ड क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है क्या, साइन 70 और सॉरी कोस 70 फर्स्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, कोस 70 साइन 20 डिग्री, राइट। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्या, माइनस कोस 20 सॉरी यहाँ पर दोनों ही जो जगह है वो साइन है। ठीक है। और माइनस में दे रखा हमें कोस 20 कोस 70, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। अब इसको हल करने के लिए सिंपल किसी भी एक को चेंज कीजिए, जैसे हमने इसको चेंज किया
तो ये हुआ कोस 90 माइनस 70 डिग्री, फिर साइन 20, ठीक। फिर माइनस, इसको अगर हम चेंज करें तो इसे नहीं करेंगे, इसे करेंगे तो क्या लिखेंगे इसे, साइन 90 माइनस 70 डिग्री। अब जैसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें मिल जाएगा कोस 20 और फिर साइन 20 डिग्री और ये बीच में डॉट, ठीक है, ये 20 डिग्री डॉट, राइट। देखो दोनों की डिग्री हमने 20 बना दिया है। फिर माइनस इधर भी 20 बना लेते हैं, तो माइनस कोस 20 और फिर साइन 20 डिग्री। अब देखिए इनको अच्छे से, दोनों सेम है, कोस 20 साइन 20, कोस 20 साइन 20। तो जब समान में से समान घटाओगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 0, ये लो, ठीक है। फिर इसी का सेकंड पार्ट, जो थर्ड क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है क्या, 2 कोस 67, 2 कोस 67 अपॉन साइन 23 साइन 23 माइनस, ये डिग्री लगा देता हूँ साथ ही, माइनस 1040 अपॉन कोट 50 माइनस कोस, सिंपल 2 को तो यूं का यूं रख लेते हैं और वो डिग्री समान बनाने के इसे लिख देते हैं साइन 90 माइनस 67 अपॉन साइन 23 माइनस, फिर से इसी डिग्री समान बनाने के लिए ऊपर वाले को चेंज कर लीजिए, क्या लिखेंगे, कोट 90 माइनस 40 अपॉन कोट 50 माइनस, जो कोस 60 इसकी वैल्यू होता है 1/2, जो अपने छठवीं प्रश्नावली में पढ़ा है उससे वहाँ से रखेंगे उस आने से इसका मान 1/2। और फिर देखिए क्या रह जाएगा हमारे पास में 2, फिर साइन घटा लीजिए इसे, हमें मिला 23 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस, फिर से कोट 50 अपॉन कोट 50 माइनस 1/2। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो जब इससे ये कैंसिल हुआ तो हमें मिल जाएगा केवल और केवल 2, फिर ये इससे कैंसिल तो माइनस का 1, फिर ये माइनस का 1/2। इसके बाद में इधर करता हूँ, देखो जब 2 में से 1 हटाया तो हमें मिला 1 और माइनस 1/2 भी चल रहा है, बराबर जब इसको हम हल करेंगे तो 2 का इंटू करेंगे इससे 1 से, तो 2 हुआ, माइनस 1 करने पर 1/2। आप लोग चाहते से एलसीएम लेकर भी हल कर सकते हो, तभी आंसर 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो थर्ड क्वेश्चन था उसके दोनों जो पार्ट है फर्स्ट और सेकंड वो कंप्लीट हुए, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है व्हाट, क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में साइन, फोर्थ क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट, और इसमें दे रखा साइन 35 अपॉन कोस 55 डिग्री का होल स्क्वायर, और प्लस कोस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 कोस 60 डिग्री, 2 कोस 60 डिग्री। तो इसको हल करने के लिए ये इक्वल, और फिर इसे डिग्री के समान बनाएंगे, ब्रैकेट को यूं का यूं रखेंगे, ये होल स्क्वायर, और इसे लिखेंगे हम कोस 90 माइनस 35 डिग्री अपॉन, नीचे कोस चल ही रहा है, कोस 55 डिग्री, ठीक है।
कोस 55 प्लस इसको चेंज करने के लिए लिखेंगे हम साइन 90 माइनस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री माइनस 2 कोस 60 की वैल्यू होता है 1/2, राइट, उस टेबल से। और जब इसमें से घटा लोगे तो कोस 55 और नीचे भी 55 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जब यहाँ पर भी हम घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा 35 साइन 35 और साइन ही 35 नीचे है, ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर लगा दिया हमने। और अब यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 स्क्वायर करें तो स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, फिर इसकी वैल्यू 1। तो ओवरऑल 1 + 1 - 1, अब 2 - 1 कर लो या फिर इसे कैंसिल, जो आंसर आना है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। फिर इसी का जो सेकंड पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट सेकंड, इसमें हमें दे रखा है साइन 27 डिग्री अपॉन कोस 36 डिग्री का होल स्क्वायर ब्रैकेट कोस 36 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। तो इसको हल करने के लिए सिंपल ऊपर वाले को चेंज कर दीजिए, इसे लिखेंगे हम कोस 90 माइनस 27 डिग्री, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर अपॉन और नीचे चल ही रहा है कोस 36 डिग्री होल स्क्वायर, फिर प्लस प्लस, फिर इसकी जो वैल्यू है फिर से इसे चेंज करें हम, तो इसे लिखेंगे हम साइन 90 माइनस 63 डिग्री ब्रैकेट क्लोज अपॉन साइन 27 डिग्री होल स्क्वायर, ठीक। जब यहाँ पर घटा लोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 63, नीचे भी कोस 63 कैंसिल हो जाएगा और 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, इसकी भी वैल्यू 1 और जो ओवरऑल आंसर है वो आ जाएगा इसका 2, ठीक है ना। 1 + 1 यानी कि 2 = 2। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5th है इसका फर्स्ट पार्ट, तो 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कुछ इस प्रकार से, इसे भी हम क्लीन कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक। और 5th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें गिवन है क्या, tan 12 डिग्री, फिर कोट 38 डिग्री, फिर है कोट 52 डिग्री, फिर इसके बाद में कोट 60, फिर tan 78 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए सिंपल देखो, डिग्री समान बनाने के लिए आपको पता है कि जब इस 90 में से इसे घटाएंगे तो 78 आएगा और 78 हमारे पास में ऑलरेडी भी है, तो इसको बिल्कुल चेंज करना है और इसकी जगह हम लिखेंगे क्या, कोट 90 माइनस 12। फिर आपको पता है कि अगर इसमें 90 माइनस 38 करेंगे तो 52 आएगा और हमारे पास में 52 पहले से है, तो ये बिल्कुल ये काम हमें करना ही है। फिर तो क्या लिखेंगे इसे, tan 90 माइनस 38 डिग्री, बट यहाँ से वैल्यू 78 आएगा इसलिए इसको भी चेंज नहीं करेंगे, और यहाँ से वैल्यू आएगी 52 तो इसे भी हम चेंज नहीं करेंगे, इसको यूँ रख लेंगे क्या, कोट 52। और फिर जो इसकी वैल्यू है कोट 60 की वो होता है 1/√3 इंटू, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही रख लेंगे tan 78। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला क्या, कोट 78 इंटू tan 52 इंटू कोट 52 इंटू
1/√3 फिर tan 78 ये डिग्री। आप लोग चाहो तो इसे हम लिख सकते हैं 1/tan 78। जब हमने 7.1 में पढ़ा है क्या कि कोड जो थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और जो tan थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। तो इनटू इसकी वैल्यू रखेंगे 1/ चेंज करके 1/cot 52 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे रख लेंगे cot 52 डिग्री इंटू 1/√3 इंटू tan 78 डिग्री। अब हम देख रहे हैं कि सभी इंटू में है तो कैंसिल हो सकता है, तो ये तो इसे और ये इसे कैंसिल, और जो फाइनली आंसर है वो हमें मिल जाएगा 1/√3। ठीक है, राइट। फिर इसी का जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन 5th का जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमें दे रखा है क्या tan 5 डिग्री। तो इसको मिटाता हूँ पहले, बस के लिए वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो जो 5 क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, tan 5 डिग्री tan 25 डिग्री, फिर tan 30 tan 30 tan 45 tan 65 tan 85 डिग्री। ओके, बिल्कुल यही हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसको हल करने के लिए सिंपल, आपको तो बस डिग्री समान बनाने वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपको पता है जब 90 में से घटाएंगे तो 85 आएगा, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इसे चेंज करेंगे, और अगर इसे चेंज नहीं करें तो फिर इसको चेंज करेंगे। दोनों में से केवल एक को चेंज करना है। जैसे हम इसको बदल रहे हैं तो इसे बदलने पर आ जाएगा, लिखा जा सकता है cot 90 - 5 डिग्री इंटू, जब आपको पता है 90 में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 आएगा, तो इसको बदलेंगे ये, फिर इसे दोनों में से किसी एक को, तो इसकी वैल्यू अगर हम इसको चेंज करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cot 90 - 25 डिग्री। ठीक है, फिर इनटू, अब इसकी वैल्यू हम उस ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है 6th एक्सरसाइज इसमें हमने पढ़ा है, फिर इसकी वैल्यू भी उसी से 1, और इसको हम यूँ का यूँ रख लेंगे tan 65, और इसकी भी वैल्यू ऐसे रख लेंगे tan 85 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है ये हुआ cot 85 डिग्री इंटू इसकी वैल्यू हुई cot 65, फिर 1/√3, ये एक हट जाएगा, इंटू में है तो tan 65 फिर tan 85 डिग्री। नेक्स्ट 1/ इसे लिखेंगे हम tan 85 डिग्री इंटू, इसको भी हम चेंज करके लिख देंगे 1/tan 65 इंटू 1/√3 इंटू tan 65 इंटू tan 85। अब इसे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और हमें फाइनली जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा 1/√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6th है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोणों के बीच त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। जो हमें कोण दे रखे हैं, जो डिग्री दे रखा है, उनमें जो डिग्री है उनको हमें 0 to 45 डिग्री के जो बीच में है उन पदों को हमें चेंज करना, जो टर्म है उनको हमें 0 to 45 बिटवीन इंटरचेंज कर देना है। तो कैसे, अभी देखते हैं। जैसे इसका जो फर्स्ट पार्ट है 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट काफ़ी सिंपल है। कैसे कि साइन
81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री, राइट। इस प्रकार से, और इनको हमें चेंज करना है 0 to 45 डिग्री। तो अगर इसको हमें 0 to 45 के बीच में अगर चेंज करना है तो इसके लिए हम इसको ऐसे लिख दें, अगर कोस 90 माइनस 81 डिग्री, और ये अभी आपने पढ़ा है कि ऐसे लिखा जा सकता है। फिर इसको हम लिखेंगे कोस 90 माइनस 71 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो मिल जाएगा कोस 9 प्लस यहाँ से मिल जाएगा कोस 19 डिग्री। और इसे अगर देखें तो ये डिग्री और ये डिग्री दोनों ही 0 और 45 के बीच में है, और वास्तव में हमें क्वेश्चन में करना भी यही था, 0 से 45 के बीच में ही ये जो डिग्रियां हैं या जो कोण है इनके मान बताने हैं। फिर नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है tan 68 डिग्री प्लस tan 68 डिग्री प्लस सेक 68, दोनों की डिग्री सेम ही है, ओके। तो इसके लिए फिर से वही फॉर्मूला, कोट 90 माइनस 68 डिग्री प्लस, इसको भी हम लिख देंगे क्या, कोसेक 90 माइनस 68 डिग्री। तो जब यहाँ पर आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें मिल जाएगा कोट 22 डिग्री प्लस, यहाँ से भी मिल जाएगा कोसेक 22 डिग्री, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। बस 0 to 45 के बीच में चेंज करना था, जो हमने कर दिया है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि निम्न को सिद्ध कीजिए, है ना। एक तरह से सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में भी ज़्यादा दम नहीं है, काफ़ी इजी तरीके से इजी वे में हो पाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें हमें दे रखा है व्हाट, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है क्या, साइन 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री प्लस कोट 25 डिग्री इक्वल टू 2, सॉरी कोस है तो यहाँ पर लिख देते हैं कोस 2 कोस 25 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए इसको हल करके ऐसा लेकर आना है। तो सिंपल, सबसे पहले ले लीजिए आप लोग LHS, और LHS में सेम टू सेम लिखिए साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री। तो इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे कोस 90 माइनस 65 प्लस कोस 25 डिग्री। अगर इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा कोस 25 डिग्री प्लस, ये ऑलरेडी है। तो बस आपको तो क्या करना था, डिग्री समान बनाने की कोशिश करना था, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर डिग्री समान बन गया। और आपको पता है कोस 25 1 टाइम यहाँ 1 टाइम यहाँ, तो हो जाएगा ये 2 टाइम 2 कोस 25 डिग्री। ये आपका RHS, ये आपका LHS था, तो ये आ गया RHS। तो अब लिखा जा सकता है कि अतः जो LHS है इसकी जो वैल्यू है वो RHS के बराबर है, और ये हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री, फिर माइनस कोस 35 डिग्री, फिर कोस 55 डिग्री इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है, और इसको हल करने के लिए वही हम शुरुआत करते हैं LHS से, और LHS में हमें दे रखा है साइन 35 डिग्री, फिर इंटू साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 डिग्री, और इसे भी लिख देंगे हम कोस
55 डिग्री। और इसको हल करने के लिए वही डिग्री समान बनाने की कोशिश करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसे मैं लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 35 डिग्री इंटू, इसको यूँ ही रख लेंगे हम, tan 55 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 35 इंटू कोस 55। और इसे फिर से वो लिखें तो हमें मिलेगा कोस, घटाइए तो घटाने पर 55 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री माइनस साइन 55 डिग्री इंटू कोस 55 डिग्री। ठीक है, और इन दोनों को जैसे देखिए समान है ये, इंटू में 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 दोनों सेम ही होते हैं, इस वजह से इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और फिर हम देखें तो दोनों क्या है, इक्वल है। और आपको पता है अगर समान में से समान घटाएं तो हमें मिलता है 0, 0 ऐसे लिख दीजिएगा 0। ठीक है,